तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पे एक बार हम अपना देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एक फिनोमिना है हमारा आइसोमेरिज्म, जो क्या है, एक फिनोमिना है जिसके अंदर मोर देन वन कंपाउंड होगा, कोई भी एक से या एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। हम जैसे मान लो हमारे पास कुछ भी है, आपके पास मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा आगे आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। फिलहाल आप बस डेफिनेशन बहुत इजी तरीके से इसकी याद कर लीजिए। इट इज अ फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स। इट मींस ये एक नंबर में डेफिनेशन, दो नंबर में डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। ये है। तो केमिकल कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड हो गया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी, और अरेंजमेंट भी हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं एटम्स का और मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोमर्स। ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास? मेनली दो तरह के होते हैं हमारे पास आइसोमेरिज्म। एक आता है स्ट्रक्चरल और एक आता है आपका स्टीरियो। स्ट्रक्चरल हमारा फर्दर सिक्स टाइप्स का होता है, जिसके अंदर क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप्स का होता है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ठीक है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट में बस सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे हम इसको। बाकी आप इसमें लिख देना जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा क्या आता है? सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इन दिस आइसोमेरिज्म देयर इज अ सेम है, बिल्कुल यही वाली डेफिनेशन आनी है, सेम इसमें टेप नहीं है। वन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, एटम्स या आइसोमर्स कह सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला आ गया, सच है C5H12 है हमारे पास। ठीक है। हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में से कैसे 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 इसके केमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच केमिकल, कार्बन पाँच हो गए। ठीक है। एच लगा दिया सब में। ठीक है। कितने एच हो गए? पांच कार्बन हो गए, पांच एच हो गए। अभी कितने बच रहे हैं हमारे पास? सात बच रहे हैं। तीन, दो, 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 तीन। कितने हो गए? तीन दो पाँच, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम कर देते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। इसमें हमने चेन बना ली, एच लगा दिया सब जगह। यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री। दूसरा अरेंजमेंट हमारा ये हो गया। तीन तरह से हम इसको बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन पे कुछ। तो ये हमारा तीन तरह से अरेंजमेंट हो गया इसका। तो वही वाली आपको डेफिनेशन याद आई होगी कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ये हमारा आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म यही है बस। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। नाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कोई भी हमारे पास, कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया कोई भी। ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप विच इज ट्रांसफर्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस इन अ कंपाउंड। ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा जब हमारा कोई भी हमारा जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तो इसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। सच एज एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, सी, हाँ C3H7Cl ले लेते हैं।
ठीक है। अब हम इसको डिफरेंट पोजीशंस पे कैसे अटैच करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। एच हमारे पास 7 है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, 3 हो गए, 4 बच रहे हैं, 3 4 5 6 7, और सॉरी यहाँ पे 3, ठीक है, 3 और 3 6 और एक 7 हो गए, और सी एल हमारा लग गया यहाँ पे। तो ये एक हमारे पास एक अरेंजमेंट हो गया। दूसरा हम बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH Cl। ये ऐसे नहीं बनाना, तो एक और है, CH3 हो गया, CH CH3, ठीक है, भी यहाँ पे CH3 के साथ में। तो ये हमारे पास आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म यही है बस, ठीक है, कि हमारे इसमें क्या होगा, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, आगे पीछे होती रहेगी। दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल से तो आपको पता ही चल गया होगा, फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे पास हो गया केमिकल फंक्शनल ग्रुप वाला हमारा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ इतना ही है, एग्जांपल मैं आपको इसको बता देता हूँ, देखो। जैसे C3H6 हो गया, ठीक है, 3 कार्बन हो गए, CH3 CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होगा, मेटामेरिज्म थोड़ा सा न्यू वर्ड है। मेटामेरिज्म हमारा क्या होगा, मेटामेरिज्म में क्या होगा आपका, कोई भी मान लो, कोई भी आपके पास कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको कहेंगे मेटामेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद एन एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। जैसे CH3O C6H7H12, ठीक है। इस तरह से आपका कोई भी फॉर्मूला हो गया जिसमें हमारा एल्काइल ग्रुप आएगा, फंक्शन ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन हो गया या सल्फर हो गया फर्दर, तो इसको कहेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट आता है हमारा टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा टोटोमेरिज्म आता है। टोटोमेरिज्म हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या करेगा, डिफर करेगा पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। टोटोमेरिज्म में इतना ही है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ऑन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटोमेरिज्म भी खत्म होता है। लास्ट हमारा आता है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रिंग। रिंग चेन में क्या होगा, कोई भी हमारे दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बनेगा ओपनली और एक बनेगा रिंग चेन में, ठीक है। तो रिंग वाला भी बता देता हूँ और ओपन वाला भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास फॉर्मूला है C3 और GH7, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये ले लो, हाँ H7, ठीक है। तो आपके पास 3 कार्बन आ गए पहले, सबसे पहले 1 2 3, ठीक है, H H H, 3 3 और 2, ये हमारे पास एक बन गया ओपन, ओपन रिंग चेन, ओपनली बन गया, ये ओपन डिस्प्ले बन गया, ओपन स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट हमारा आता है एक रिंग चेन में, जैसे CH3 CH2, यहाँ पे हमारा CH3 आ गई, तो ये हमारे पास बन गया रिंग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। बस यही है रिंग चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। लास्ट हमारा आता है, हमारा जो आता है टॉपिक इसके अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट क्या होगा,
डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होगा किसका, एटम्स का, इन अ मॉलिक्यूल। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होगा, थ्री डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। अभी आगे बताता हूँ। तो ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है कि किसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है। तो हमारे में दो तरह के होते हैं, फर्दर आपने पढ़े थे, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक हमारा फर्दर, ज्योमेट्रिक में हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन से, एक बनेगा सिस फॉर्म, मेन यही है दोनों बस, एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी एग्जांपल आ जाता है, इसका एग्जांपल मेन है। ठीक है, तो हम इसे मैं कैसे पहचानेंगे कि सिस हमारी कौन सी है, ट्रांसफॉर्म कैसी है। इस पे एक क्वेश्चन अलग भी बन जाता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं सिस फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है। तो सिस फॉर्म में हमारा कैसा होगा, जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी हमारे पास एटम होगा, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पोजीशन देखेंगे सबकी। अगर हमारे पास मान लो ये एडजेसेंट है, मान लो CH3 यहाँ है, CH3 तो हमारा मान लो CH3 एक यहाँ है, एक हमारे पास यहाँ होता, तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, ठीक है, और H यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो वो हो जाता है हमारा ट्रांसफॉर्म। अगर हमारा सेम एटम सेम डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों एक दूसरे से, तो हमारे पास वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सिस फॉर्म कहलाएगी। दिख रहा है, CH3 सेम है, HS सेम है। इसमें एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, जैसे C हो गया, यहाँ पे C2H5 आ गया, यहाँ पे C2H5 आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया CH3, यहाँ पे आपके पास आ गया CH3। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ये भी सिस फॉर्म होगी। अगर हमारा C2H5 इस साइड आ जाता है और CH3 इस साइड चला जाता है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास सिर्फ ज्योमेट्रिक में यही है, दो चीजें, दो फॉर्म हम डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचता है सिर्फ एक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं, सिर्फ इसमें आएंगे इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या करेंगे, हमारा मिलके बनाएंगे, जो हमारा एक डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर इनएंशियोमर्स का, जो क्या करेंगे, हमारे एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक अलग ही बिल्कुल अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट इमेज शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसके अंदर इनएंशियोमर्स आगे, जैसे इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स को हम EN से डिफाइन करें। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है C, ठीक है, इसमें हमने इनएंशियोमर 3 जगह लगा दिया यहाँ पे, EN EN EN, ये इनएंशियोमर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने बीच में क्या रखा, मिरर। मिरर रखने के बाद जब आप किसी भी इसको ऐसे कर दोगे बिल्कुल, जैसे अभी ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ये हमारे पास कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कार्बन हो गया बीच में ये, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पलट जाएगा। तो इसको कहेंगे हम क्या, जैसे ये हमारे पास कार्बन तो सेम ही रहेगा, ये वाला जो इधर की साइड है इनएंशियोमर, ये आ जाएगा इस साइड, ये जो इस साइड है तो ये अपोजिट हो गया, इस साइड आ जाएगा, तो इधर इनएंशियोमर हो गया, और ये वाला जो है ये नीचे जा रहा है इस तरफ, तो ये आएगा इधर। तो ये क्या कन्वर्ट हुई, एक हमारे पास दो फॉर्म्स बनेगी इसमें, एक बनेगी लीवो फॉर्म, एक बनेगी डेक्स्ट्रो फॉर्म। डेक्स्ट्रो फॉर्म से लीवो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। डेक्स्ट्रो फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली, और ये हो जाएगी हमारी लीवो फॉर्म, और ये आपका आगे बीच में मिरर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी खत्म होता है और आइसोमेरिज्म भी खत्म होता है पूरा टॉपिक। आइसोमेरिज्म वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता ही आता है 10 मार्क्स में। और बाकी इसके बारे में वैसे तो मैंने सारा बता दिया, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, और लिंक डाल दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको टॉपिक तो बहुत आसान लगा होगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो थैंक यू वेरी मच।